हम अगर अपनी जीवन शैली को बदल लेते हैं तो हम कभी रोगी नहीं होंगे। नेचुरोपैथी अपने आप में भारतवर्ष के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी और सबसे पुरानी चीज़ नेचुरोपैथी है। कि हमारी जो नेचुरोपैथी चिकित्सा पद्धति है आज की नहीं, हमारे प्राचीन कालों से चली आ रही है। रोटी जो को ऐसी सिकनी चाहिए जैसे बिस्किट का रंग होता है, ब्राउन। बिस्किट कहीं से भी जो है काला नहीं होता, कहीं से भी कच्चा नहीं होता। ऐसी रोटी क्रिस्पी बनेगी, बहुत टेस्ट भी मिलेगी और न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा। रविवार को राष्ट्रीय जलभूमि अधिकार परिषद द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से आम लोगों का इलाज किया जा रहा है, साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा से होने वाले फायदों से भी लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। यह शिविर 14 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। चिकित्सा शिविर का शुभारंभ मां नर्मदा की पूजा अर्चना के साथ किया गया। शिविर में हरियाणा से आए डॉक्टर जयमुनि गोयल के द्वारा प्राकृतिक पद्धति के द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं योग के माध्यम से कन्हैया लाल राघवानी तथा डॉक्टर नंदिनी सिंह द्वारा नेचुरल थेरेपी के माध्यम से इलाज किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय जल भूमि अधिकार परिषद के अध्यक्ष शिविर आयोजक एवं रिटायर्ड IAS V.K. बाथम ने बताया कि यह प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से लोगों के इलाज के लिए लाया गया, खास तौर पर जलवासियों को इससे फायदा मिल सके। वहीं V.K. बाथम ने बताया कि बुधनी में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना भी बहुत जल्द की जाएगी। प्राकृतिक जीवन शैली एवं योग विशेषज्ञ हूँ। हालांकि मैंने MSc योगा एंड नेचुरोपैथी में की है, लेकिन मैं प्राकृतिक जीवन शैली को ही महत्व देता हूँ, क्योंकि पैथी एक अलग शब्द इलाज का है, लेकिन जिसने प्राकृतिक जीवन शैली अपना ली उसका इलाज स्वयं हो जाता है, वो स्वयं रोग मुक्त हो जाता है। और पिछले 40 सालों से प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा हूँ। स्वामी हृदयाराम जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में नेचुरोपैथी का कार्य अभी भी मैं कर रहा हूँ। नेचुरोपैथी जो है इतनी सरल है, इतनी सरल है, इतनी सरल है कि समझ में ही नहीं आती। एक्चुअली जो चीज़ सरल होती है ना, उसका पता ही नहीं लगता। उदाहरण के लिए जैसे ये हमारा घुटना है या आँखें हैं, देखने का काम करती है। जिस दिन इसने देखने का काम करना बंद कर दिया, हमें पता लगेगा कि आँखों का महत्व क्या है, घुटना कितना बड़ा काम कर रहा है। लेकिन जिस दिन घुटने ने काम करना बंद कर दिया, पता लगेगा घुटने का महत्व क्या है। प्रकृति से हम जितना दूर चले जाएंगे उतने अस्वस्थ होंगे। प्रकृति के पास रहें, केवल 3 बातों का ध्यान रखें: विचार, आहार और व्यवहार। यदि 100 नंबर का पेपर माना जाए स्वास्थ्य, तो 30 नंबर मिलेंगे विचार को, 30 नंबर मिलेंगे आहार को, 30 नंबर मिलेंगे व्यवहार को। 90 अंक हो गए, बाकी कितने बचे? 10। दवाई के लिए केवल 10 है। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं। ये कहाँ से शब्द आया? प्राकृतिक चिकित्सा से ही आया। प्राकृतिक चिकित्सा में इम्यूनिटी हम बढ़ाते हैं। और आजकल देखो हर कोई कहता है साहब मैं तो काढ़ा पीता हूँ, मैं तो योगा करता हूँ, मैं तो ध्यान करता हूँ। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो है नेचुरल वे में आते जा रहे हैं। अधिक से अधिक लोग जो है फल और सब्जियों का उपयोग करते हैं। अधिक से अधिक जो है अल्कलाइन भोजन का उपयोग करते हैं। एसिडिक भोजन को जो है कम करते जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप सबको स्वस्थ रहना है तो प्राकृतिक चिकित्सा में आइए, आहार का ध्यान करिए। आहार, विचार और व्यवहार, इन तीनों का सामंजस्य करिए। आप कभी भी जो है बीमार नहीं होंगे, सदैव स्वस्थ रहेंगे। तो मैं इस तरीके से कहना चाहूँगी कि युवा पीढ़ी पहले तो इस चीज़ को छोड़ती जा रही, लेकिन जैसे कोरोना आया और लोगों को सिखा दिया कि जीवन जीने की कला क्या है, जीवन किस तरीके से जिएंगे और अपने आप को कैसे बचाएंगे। अगर अपने आप को बचाना है तो नेचुरोपैथी, योग, ध्यान और आहार विहार, अपनी दिनचर्या को सुधार करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रतिरोधक क्षमताएँ बढ़ेंगी। और हमारी भविष्य हमारी युवा पीढ़ी है, तो इसलिए इसे ज़्यादा जागरूक करना होगा। और इसलिए मैं खुद युवा हूँ और इसमें जुड़ करके अपने
अपने युवा भाइयों और बहनों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि अपनी जो प्राकृतिक जीवन शैली है, नेचुरोपैथी है, आप इसे अपनाइए। अगर स्वस्थ रहना है, जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है। इसी बात के साथ धन्यवाद। हम नेचुरोपैथी के माध्यम से उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो वास्तव में गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनका मेडिकल साइंस में उनका उपचार कई बार कराने के बाद भी राहत नहीं मिली। तो यहाँ पर 7 दिवस में उनको बताया जाएगा। फिर इसके बाद में ये परिषद के माध्यम से एक स्थायी केंद्र भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिस तरह बेंगलोर में सुना होगा, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जिंदल वालों ने लगाया है, जहाँ पर काफ़ी बड़े पैसे वाले लोग जाते हैं और काफ़ी लंबी उनकी कतारें रहती हैं बुकिंग के लिए। उस तरह हम गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बुधनी में, सीहोर जिले के बुधनी में ये केंद्र की स्थापना करेंगे और हर बार ये कार्यक्रम इस तरह के भोपाल में आयोजित कराते रहेंगे। हम आपके माध्यम से भोपाल वासियों को और जो भी जहाँ भी मध्य प्रदेश के और पूरे देश के लोग सुन रहे हैं इस आपके चैनल के माध्यम से, तो उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि नेचुरोपैथी अपनाएं, बीमारियों को भगाएं। स्वस्थ ही जीवन है, स्वस्थ रहोगे तो बीमारियाँ अपने आप भगेंगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।